कि मन के निरोध का सबसे श्रेष्ठ और सबसे सरल साधन क्या है। तो मन के निरोध का सबसे श्रेष्ठ सबसे सरल साधन है शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणेर जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन् विलज्जो विचरेद संगः। यहां दो विशेषण हैं साधक के, एक है विलज्ज और एक है असंग। भगवान की भक्ति में लज्जा नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी लज्जा नहीं करनी चाहिए। तिलक लगाने में लज्जा, तुलसी बांधने में लज्जा, भगवान का नामोच्चारण करने में लज्जा, कथा कीर्तन में लज्जा। वस्तुतः जो अकार्य करने में, कार्य नहीं अकार्य, जो अकार्य करने में हमें लज्जा की अनुभूति होनी चाहिए, वहां तो लज्जा हो नहीं रही है। और जहां लज्जा करने से ही हमारा सर्वनाश हो रहा, वहां हमको लज्जा हो रही है। लज्जा कोई सामान्य वस्तु नहीं है। कुलीन धर्मनिष्ठ सदाचारी पुरुष का लक्षण है वह लज्जाशील होता, लज्जावान होता है। कुलीन व्यक्ति की पहचान है लज्जा, लज्जा होनी चाहिए। धर्म की जो 13 पत्नियां हैं, उन 13 पत्नियों में एक पत्नी है ह्री। क्या है? ह्री। ह्री माने होता है लज्जा, माने धर्म की शक्ति लज्जा है। और धर्म ने ह्री के गर्भ से विनय को जन्म दिया। प्रश्रय माने विनय। धर्मशील व्यक्ति लज्जावान होता है और जो लज्जावान होता है वो विनयी होता है, विनयशील होता है। निर्लज्ज व्यक्ति को अपने से बड़ों को अपमानित करने में भी लज्जा नहीं आती। लज्जा कुलीन व्यक्ति का आभूषण है, पर कथनचित हमारे कल्याण में ही लज्जा बाधक बनने लग जाए तो ऐसी लज्जा का भी त्याग कर देना चाहिए। अक्रूर जी ब्रज में आए श्री कृष्ण बलराम को लेने के लिए, और जब गोपियों के कान में यह खबर पड़ी कि प्रातःकाल होते ही अक्रूर हमारे प्राण जीवन धन कृष्ण बलराम को लेकर मथुरा चले जाएंगे, तो वहां गोपियों ने जो कुछ गाया वो सुनाना हमारा प्रयोजन नहीं है। वहां केवल एक विशेष बात को हम रेखांकित करना चाहते हैं, वो ये है कि गोपियों ने कहा कि अब हम लोक लाज नहीं रखेंगे, अब हम लोक लाज का त्याग कर देंगे। हमारे जो जेठ लगते हैं, ससुर लगते हैं, हमारे पूज्य गुरुजन लगते हैं, वो भले ही हमारे सामने खड़े रहें, अब हम उनकी लाज नहीं रखेंगी। अब तो हम रथ के आगे लेट जाएंगी, श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लेंगी, कोई कहती है चरण पकड़ लेंगी, कोई कहती है पीतांबर पकड़ लेंगी, जाने नहीं देंगी। अब बड़े बूढ़ों की लाज नहीं करेंगी हम। क्यों? विसृज्य लज्जाम रुरुदुस्म सुस्वरम। लज्जा का विसर्जन कर दिया गोपियों ने। विसृज्य लज्जाम रुरुदुस्म सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति विसृज्य लज्जाम रुरुदुस्म सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। और वैसे देखा जाए तो या श्री स्वयं सुकृतिनाम भुवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनाम कृतधियाम हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सताम
कुल जन प्रभवेशु लज्जा, ये लज्जा भगवती का स्वरूप है। कुलीन व्यक्तियों में आप लज्जा के रूप में हैं। ताम त्वाम नतास्म परिपालय देवी विश्वम। लेकिन यदि लज्जा ही भगवान के प्रेम में बाधक बनने लग जाए तो लज्जा का त्याग करना चाहिए। इसलिए भगवान की भक्ति में लज्जा नहीं करनी। बस एक बात बड़ी ध्यान से हम सबको जाननी चाहिए, समझनी चाहिए। हमारी कोई भी क्रिया किसी को ठगने के लिए, किसी को रिझाने के लिए, किसी को आकर्षित करने के लिए नहीं होनी चाहिए। उत्तम से उत्तम क्रिया, साधन की क्रिया किसी को ठगने के लिए, किसी को रिझाने के लिए, किसी को आकृष्ट करने के लिए की गई है, उसी क्रिया का नाम है दंभ। और ये दंभ जो है ना सबसे खतरनाक है। सारे विकार पकड़ में आ जाते हैं। काम विकार किसी में जगेगा तो पकड़ में आ जाएगा उसकी हलचल से शरीर की। क्रोध जगेगा तो पकड़ में आ जाएगा, लोभ जगेगा तो भी पकड़ में आ जाएगा, मोह भी पकड़ में आ जाएगा, अहंकार भी पकड़ में आ जाएगा। ये दंभ रहता है पर पकड़ में नहीं आता। हमको लगता है कि गीता जी में इसलिए भगवान ने सबसे पहले जो नहीं पकड़ में आता उसका नाम पहले दंभो दर्पो अभिमानस्य, सबसे पहले दंभ का नाम दिया। दंभ हम जो कुछ करें अपने प्राण जीवन धन भगवान को रिझाने के लिए करें बस। उसमें यदि लज्जा बाधक बन रही हो तो लज्जा का त्याग कर दें। तो एक लक्षण, एक तो साधक का विशेष लक्षण है विलज्जा, लज्जा रहित होकर के। और दूसरा विशेषण है असंगा। संग शब्द का अर्थ आसक्ति होता है, इसलिए असंगा का अर्थ है अनासक्ता। लज्जा भी भजन में बाधक है और संग भी भजन में बाधक है। आसक्ति, आसक्ति भजन में बाधक है। महाराज जी हम आपको क्या कहें, आसक्ति यदि साधक में है तो उसका भजन का फल व्यभिचरित हो जाएगा। व्यभिचरित होने का तात्पर्य है, अब दादी माला तो फेरती है। दादी जो है घर की बड़ी बूढ़ी, वो सवेरे से शाम तक काम घर का कोई होता नहीं है, बुढ़ापा है, तो माला फेरती है सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम, जो भी है माला फेरती है और प्रार्थना करती है, हे भगवान पोती के हाथ पीरे कर जाऊं, पोते की बहू का मुख देख जाऊं। अब वो भजन तो कर रही है पर उसका भजन का जो फल है पोती के ब्याह में नहीं होती। इसी को संतों ने दहू का गांव, जग में कोई थिर न रह पाया, जग में कोई थिर न रह पाया, जिसका धरिया नाम बाबा यह मुर्दहू का गांव। कौन कौन मरे? बोले पीर मुए, पैगंबर मुए, मुए जिंद मुए जोगी, राजा मरे प्रजाहू मरी है, मुए वैद्य मुए रोगी। 9 भी मर गए 10 भी मर गए, मर गए 788, 33 कोटि चौधरी मर गए, मरी काल की फांसी। चांद हु मरी है, सूरज हु मरी है, मरी है धरणी आकाशा, 14 भुवन जलावन हुई है। जलावन माने सूखी लकड़ी ईंधन। 14 भुवन जलावन हुई है इनकी झूठी आशा। तो जब सब मुर्दा है, सब नष्ट ही हो जाएगा, कुछ रहेगा नहीं, नष्ट हो जाएगा मानो उसको नष्ट हुआ ही समझो, तो कुछ तो अविनाशी होगा। बोले हाँ, ज्योति स्वरूप राम एक थिर हैं, ज्योति स्वरूप राम एक थिर हैं, जिन यह सृष्टि उपाई,
कहत मलूक साधु को सर्व सत्ता को काल न खाई। जिनकी सर्वव्यापक सत्ता है उन भगवान को काल नहीं खा सकता, क्योंकि वे कालों के भी काल हैं। और उन सर्वव्यापक भगवान की परम सत्ता से, उन परम प्रकाशमय परमात्मा से जिसने अपनी ज्योति को मिला दिया है, ऐसे भगवत प्राप्त संत को काल न खाई। कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्ता प्रणश्यति। तो भाई जिंदा से प्रेम करो, मुर्दा से प्रेम क्यों करते हो? जब भगवान और भगवान के प्राण प्यारे भक्त को छोड़ के सब मुर्दाई हैं, तो या तो भगवान से प्रेम करो या भगवान के प्राण प्यारे भक्तों से प्रेम करो। भगवान के प्राण प्यारे भक्तों से जो प्रेम है वो अलग नहीं है भगवत प्रेम से। इसलिए अलग नहीं है कि भगवान के प्राण प्यारे भक्तों से जो प्रेम करता है वो भक्त उसके प्रेम को अपने से न जोड़ के अपने आराध्य भगवान से जोड़ देते हैं। आप सब स्वामी जी को कितना प्रेम करते हैं, तो स्वामी जी ने अपने से जोड़ा, आपको किससे जोड़ा? सबको ठाकुर जी से जोड़ दिया। सत्संग के माध्यम से सब जीवों को उन्होंने भगवान से जोड़ दिया, ठाकुर जी को जोड़ दिया। असंगता बहुत जरूरी है। गीता जी में निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर् गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम् तत् अव्ययम् पदम अमूढ़ा गच्छन्ति। उस अव्यय पद को, उस अक्षरातीत परमात्मा को, उस भगवत तत्व को अमूढ़ पुरुष प्राप्त करते हैं। तो अमूढ़ की परिभाषा क्या है? के अमूढ़ा, तो ये च खलु निर्माण मोहाहते अमूढ़ा, जिनमें मान नहीं है, मोह नहीं है, अहंकार नहीं है, मोह नहीं है। जितसंग दोषा, जिन्होंने आसक्ति के दोषों पर विजय प्राप्त कर ली है, जो शरीर संसार में स्थित न होकर आत्मा में ही स्थित हैं। अध्यात्म नित्या आत्मनि अधि इति अध्यात्मम, जो अपनी आत्मा में स्थित हैं। जिनकी कामनाएं अब लौट गई हैं संसार से, कोई कामना जिनके मन में नहीं है, भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करने के अतिरिक्त अब कोई इच्छा नहीं रह गई है, ऐसे भाग्यशाली जीव सुख दुख आदि द्वंद्वों से विमुक्त हो जाते हैं और वे उस अव्यय पद के अधिकारी हो जाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि सब लक्षणों को अलग अलग कहने की भी आवश्यकता नहीं, केवल असंगता कह दो तो सब उसमें आ गए।